नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त मैं आपका दोस्त उत्पल और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में सारे लोगों का। जैसा कि दोस्तों डेली मैं आपसे कुछ न कुछ बातें शेयर करता हूं। आज जो मैं आपसे शेयर करने आया हूँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को 2 मिनट में समझाने वाला हूँ। एक मैं आपको कहानी शेयर करूँगा और जिनकी मैं कहानी शेयर करने वाला हूँ, जिनके मैं कहानी शेयर आपसे करने वाला हूँ, अभी वो उन शख्स की बात करें तो उनको कोई पहचान दिलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, आज सभी लोग उनको जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ धीरू भाई अंबानी जी, जो कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि वो लाइफ का स्टार्टिंग एक पेट्रोल पंप से किए थे। पेट्रोल पंप में काम करने के साथ किए थे और वहाँ पे वो काम तो करते थे, जॉब करता, लेकिन उनका माइंड सेटअप जॉब वाला नहीं था। उनका माइंड सेटअप नौकर वाला नहीं था। उनका माइंड सेटअप एम्प्लॉय वाला नहीं था। उनका माइंड सेटअप हमेशा बिजनेसमैन वाला था। उनका माइंड सेटअप, वो माइंड जो था ना, हमेशा उनका दिमाग चाहता था कुछ बेहतर करना, कुछ बड़ा करना। ठीक है, वो हमेशा नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे। नया अपॉर्चुनिटी उनको बहुत अच्छा लगता था एक्सेप्ट करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता था। बड़ी बड़ी चीज़ों में वो बिलीव करते थे, करने में बड़ी बड़ी चीज़ों को करने में बिलीव करते थे। समझ पा रहे ना। तो वो चाहते थे कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसके साथ कुछ न कुछ और पार्ट टाइम में कुछ और करने को मिल जाए तो मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। तो इसी बीच क्या हुआ कि एक शाम की बात होती है कि एक शाम में एक खिलौना वाला उसी पेट्रोल पंप में खिलौना बेचने आता है। इस पेट्रोल पंप में खिलौना बेचने जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं तेल भरवाने की लाइन पे, तो उन लोगों को, उस गाड़ियों को वो खिलौना वाला खिलौना बेचता है। तो उस खिलौना वाले को इन्होंने बुलाया धीरू भाई अंबानी जी ने, और बुला के बोला कि भाई तुम ये खिलौना बेच रहे हो, एक खिलौना कितना का पड़ता है। तो खिलौना वाला बोला कि 100 रुपये का, एक पीस 100 रुपये का। तो धीरू भाई अंबानी जी बोले कि मैं इसका रेट नहीं, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैं लेना नहीं चाहता हूँ आपका खिलौना, मैं आपके साथ ये बेचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ मेरे खाली टाइम में मैं आपके साथ काम करके कुछ और पैसे कमा लूँ, क्योंकि मेरा जो टाइम ओवर यहाँ हो जाता है, शिफ्ट बंद हो जाता है 5 बजे शाम में, 5 से 8 मैं फ्री रहता हूँ। 3 घंटा मेरे पास टाइम है। इस 3 घंटा मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये खिलौना बेचे, कुछ मेरा भी बेनिफिट हो जाए। तो एक खिलौना से तुमको कितना बेनिफिट हो जाता है। तो जब ये पूछे उनसे, खिलौने वाले से, तो वो बोला कि भाई साहब ये जो खिलौना है 100 रुपये में मैं बेचता हूँ, 70 रुपये का मेरे को मिलता है। तो बोला कहाँ से लेते हो। मैं दुकान से लाता हूँ, होलसेलर से, वहाँ से 70 रुपये से लेता हूँ और 70 रुपये में लेकर 100 रुपये में बेचता हूँ। एक पीस पे मेरा 30 रुपये का फ़ायदा है। तो इन्होंने बोला कि आप एक दिन में कितना बेच लेते हो। तो बोलते हैं, खिलौना वाला बोला कि भाई साहब मैं एक दिन में 10 से 15 पीस बेच लेता हूँ। अगर 10 पीस भी बेच पाता हूँ तो 300 रुपये कलमसन प्रॉफिट हो जाता है। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी तेरे साथ यार बेचना चाहता हूँ। ये मैं भी चाहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए मेरे साथ, ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ इसके अलावा और कुछ आ जाए इनकम तो अच्छी बात है। तो बोला कि ठीक है, एक काम करना, तुम उनको कल वो दुकान दिखा देना जिस दुकान से तुम 70 रुपये में लेते हो और 100 रुपये में बेचते हो। बोला ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी जी इनके साथ जाता है, खिलौना वाले के साथ जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पे दुकान पे जाके होलसेलर से बात करते हैं। होलसेलर से सेम क्वेश्चन किए कि होलसेलर से धीरू भाई अंबानी जी की भाई साहब ये जो खिलौना आप देते हो तो एक खिलौना ये कितना पड़ता है। तो खिलौना वाला जो होलसेलर है वो बोला कि आपका 70 रुपये पर खिलौना पड़ेगा, आप जितना भी चाहो उतना खिलौना ले लो। तो धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं कि मुझे 1 पीस, 2 पीस, 10 पीस नहीं चाहिए। मैं पहला ऑर्डर करूंगा तो 100 पीस का करूंगा और मेरा पर डे 100 पीस या 100 पीस से प्लस भी जा सकता है। अब बताओ आप कितना में दोगे। तो होलसेलर वाला बोलता है कि ऐसी अगर बात है तो मैं आपको एक खिलौना 50 का दे दूंगा, 50 का एक खिलौना दूंगा। तो ये डील फिक्स होता है 50 रुपये पे। धीरू भाई अंबानी जी बोले कि ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास, और आने के बाद मैं कुछ लोगों को लेकर आऊँगा आपके पास, और उन लोगों को आपको 70 रुपये में देने हैं, और 20 रुपये जो 50 से मेरे साथ जो आपका 50 में डील हुआ है, तो जो मैं लोग लेके आऊँगा उन लोगों को आपको 70 में देने हैं, और 20 रुपये जो मेरा बचता है वो 20 रुपये आप रखोगे। जितना मेरे रेफरेंस से लोग आएंगे, मैं जितने लोगों को लेके आऊँगा उतने लोगों को आप 70 के रूप में, 70 के पर पीस में आप उन्हें देना है। तो बोला ठीक है, और मैं आपसे 20 रुपये करके बाद में ले लूँगा। बोला ठीक है, डील फिक्स हुआ। डील फिक्स होने के बाद दूसरे दिन उसी टाइम शाम में गए धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप में। वहाँ 10-15 वर्कर काम किया करते थे इनके साथ। उन लोगों को इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके बोले समझाएं कि भाई देखो बात ऐसा है कि हम लोग यहाँ जॉब करते हैं, जो भी पैसा हमें मिलते हैं इससे हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं अपना लाइफ से। तो एक काम करते हैं
ऐसा होगा तो कैसा होगा कि पार्ट टाइम में हम कुछ और स्टार्ट करें। तो हम सोच रहे हैं पार्ट टाइम में हम लोग खिलौना बेचें। खिलौना बेचने से प्रॉफिट है। खिलौना बिकेगा कैसे? मैं तुम्हें खिलौना दिलवाऊंगा, हम सब एक जगह से खिलौना लेंगे, खिलौना लेके बेचेंगे। और खिलौना बेचेंगे कहाँ? रेड लाइट में, ट्रैफिक में, यहाँ पे जो हम लोग तेल भरते हैं तो यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आती है सबको देंगे। तो बोला हाँ ये तो बात सही है, आराम से बिक जाएगा। तो ऐसे करके मोटिवेट किया गया और मोटिवेट करके सारे लोगों को ले गया। दूसरे दिन ले गए, ये 10 लोग को ले गए होलसेलर के पास, और 10 लोगों को लेके होलसेलर के पास लेके गए। और वहाँ से एक बंदा 10-10 पीस लेता है, एक बंदा 10-10 पीस लेता है, एक वर्कर 10 पीस लेता है ये खिलौना बेचने के लिए। तो 10 आदमी गया, 100 पीस तुरंत बिक गया। किसके रेफरेंस से बिका? धीरू भाई अंबानी जी के रेफरेंस से। तो एक पीस जो वर्कर बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 30 रुपया, क्योंकि 70 में लेगा उसको मिलेगा और 100 रुपये में बेचेगा। तो इस तरह वो 10 पीस एक दिन में बेचता है वर्कर, तो 300 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे करके 10 वर्कर हैं तो 10 वर्कर 300 करके कमाने स्टार्ट कर दिया पार्ट टाइम में। बहुत ही अच्छा रहा। अब आइए जानते हैं कि इतना तक तो ठीक था। अब देखते हैं कि ये जो इतना में खुश नहीं हुए, धीरू भाई अंबानी जी क्या किए ये देखिए। धीरू भाई अंबानी जी काम नहीं किए, ये अपना माइंड लगा दिए, ये बिजनेस माइंड लगा दिए। क्या बिजनेस माइंड लगा दिए? ये क्या किए कि 10 लोगों को जो वहाँ लेके गए थे उनका 70 रुपए में उनको दिलवाए। लेकिन यहाँ बात कितने में हुई थी? 50 रुपए में। 20 रुपए जो मार्जिन था, वो 20 रुपए मार्जिन किनको मिलना था? धीरू भाई अंबानी जी को। अब धीरू भाई अंबानी जो 20 रुपए मिलना था एक खिलौने पे, वहाँ पे 100 खिलौने बिकवाए। तो 100 खिलौने में 20 रुपए एक में मार्जिन, तो 100 में 2000 रुपए कमा लिए। काम क्या किए? कुछ भी नहीं, बस एक बार काम किए। एक बार इंट्रोड्यूस करवाए, ले जाके इन सारे लोगों को ले जाके वहाँ इंट्रोड्यूस करवा दी। इंट्रोड्यूस करवाने का नतीजा है, एक बार काम करने का नतीजा है कि वो जो वर्कर थे 10 लेके गए, 10 एक दिन में बेचे, फिर आए दूसरे दिन फिर 10 लेके गए, 100 लेके गए। ऐसे करते 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 डेली आए, लेके गए, बेचे, लेके गए, बेचे। ऐसा सिलसिला डेली रहा। और धीरू भाई अंबानी मात्र एक बार लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से हर मंथ 2000 हर डे 2000 कमाते रहे। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है बिजनेस माइंड। ये होता है एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया कि इस एक बार मेहनत किए और बार बार पैसा अर्न करते रहे। समझ पा रहे हैं ना? अब ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुका, अब जो 10 लोग वर्कर थे उस जगह पे वर्कर जो थे पेट्रोल पंप में, वो लोग 300 रुपए कमा रहे थे पार्ट टाइम में। ये देख अदर जो सामने नियरेस्ट जो और पेट्रोल पंप थे उन लोग और इंस्पायर हो गए। उनको लगा यार ये लोग बेचता भी है, क्या क्या करता है और पैसा भी कमा रहा है, क्या बात है। तो ज़्यादा इंस्पायर होने की वजह से वो लोग फिर आए, सारे लोग 2-3 पेट्रोल पंप के लोग आए और इनके साथ धीरू भाई अंबानी जी के साथ कंसल्ट हुआ। बोला कि क्या क्या कैसे कैसे करवा रहे हो। तो इन लोगों को भी, इन 3-4 लोगों जो 3-4 पेट्रोल पंप का 10-10, 20-20 लोग आए हैं, इन लोग को भी ले जाके एक बार इंट्रोड्यूस करवा दी। अब एक बार करवाए जिसके वजह से इनका इनकम बढ़ते गया। किनका? धीरू भाई अंबानी जी का इनकम बढ़ते बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा कर दिया। समझ पा रहे हैं ना? तो ये क्या किए कि एक बार इंट्रोड्यूस करवाएं, एक बार काम करवाएं, एक बार काम किए और बार बार इनकम होते गया। चाहे ये बैठे रहें चाहे सोए रहें, इनका पैसा आते रहेगा। ये काम नहीं किए, ये प्रोडक्ट को बेचे नहीं, ये डोर टू डोर जाके बेचे नहीं, ये कहीं पे जाके बेचे नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं बेचे। समझ पा रहे हैं ना? ये कहीं कुछ नहीं किए, बस एक बार इंट्रोड्यूस करवाने का नतीजा है कि बार बार पैसा इनके पॉकेट में आ रहा है, इनके पास आ रहा है और अच्छा खासा पैसा आ रहा है। समझ पा रहे हैं? ये क्या किया? एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, एक नेटवर्क, एक टीम बना ली, एक नेटवर्क बना लिया। जिस नेटवर्क की वजह से, जिस टीम की वजह से, जिस सिस्टम की वजह से, आप ये सिस्टम बोल सकते हो, जिसके वजह से ये सोए भी रहें फिर भी इनको पैसा आएगा। समझ पा रहे हैं? तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी ऐसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक बार एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो सिस्टम आपके लिए काम करे और आपको काम करने की जरूरत ना हो। बस एक बार मेहनत करने की जरूरत है और एक बार मेहनत करने के बाद बार बार आप सोए भी रहो फिर भी पैसा आएगा। तो दोस्त, अगर आप वेल्थी इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप रिच पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। और पैसिव इनकम जनरेट होता है, पहले आप जानते हैं पैसिव इनकम होता क्या है। पैसिव इनकम वो होता है कि आप एक बार मेहनत करने के बाद आप सोए भी रहो ना, फिर भी आपके पास
पैसा आए, आपका पैसा बने। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको वेल्थी बनना है, वेल्थी पर्सन बनना है, अगर आपको रिच पर्सन बनना है, तो आपको पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिस सिस्टम के वजह से आप सोए भी रहो फिर भी पैसा आएगा। जब तक आप एक्टिव रहोगे आपको पैसा मिलेगा, एक्टिव नहीं रहोगे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बना दिए, एक नेटवर्क बना दिए, तो आप सोए भी रहो फिर भी आपको पैसा मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि जीरो इन्वेस्टमेंट में आप एक शानदार नेटवर्क, शानदार सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जिस सिस्टम की बदौलत आप सोए भी रहो, किसी भी जगह में रहो, आप काम करो ना करो, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ, इस सिस्टम को बनाने के लिए एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक बार आपको टाइम देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर, आपके क्यूरियोसिटी के ऊपर। समझ पा रहे हैं ना? आपके स्ट्रगल के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप जॉब कर भी रहे हो, कहीं काम कर भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने में काम करना चाहिए जो सिस्टम आज से 2 साल 3 साल बाद आपके लिए काम करे। आप काम करो या ना करो, जो आपको एक एडिशनल बेनिफिट आपको दे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप एक टाइम इंटरवल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो एक टाइम इंटरवल बाद आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके ये नेटवर्क मार्केटिंग देगा कि जिसमें आपको लगेगा कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग एक पावरफुल बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, तो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, एक बार आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? ये वीडियो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जिन भाई को ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।